यस, गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लॉगरिदम के बारे में। ये सिस्टम ऑफ लॉगरिदम क्या है सर? सिस्टम ऑफ लॉगरिदम में हम लोग बात करेंगे लॉग, किसी भी नंबर का लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लॉग टेबल। सही है सर? यस। तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉग के कौन से सिस्टम होते हैं? तो लिखेंगे सिस्टम ऑफ लॉगरिदम। यस, सिस्टम ऑफ लॉगरिदम हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं सर, फर्स्ट में सिस्टम ऑफ लॉगरिदम में आपका दिस इज नेचुरल लॉग। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल, ठीक है, लॉग। इसी को हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, यस, नेपियन सिस्टम ऑफ लॉग। ठीक है सर? यस, ये एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसके ही नाम पे ये लिखा गया सर। इस सिस्टम में क्या होता है, जो लॉग होता है उसका बेस है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं यहां पे दिस इज लॉग ऑफ आपके पास में x बेस a। तो ये जो बेस नंबर होता है ये, इसे हम लोग बेस में e लिखते हैं। और बेस e, ये जो e है, e की वैल्यू जो इक्वल होती है आपके पास में दिस इज 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। सही है सर? प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलता है। और इसकी जो वैल्यू आती है आपके पास में दिस इज 2.718 डॉट 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 कह सकते हैं, दिस इज e की वैल्यू। इसका मतलब e जो है 1 से ग्रेटर है, सो e ग्रेटर देन 1। तो हम लोग इसकी जब बात करेंगे लॉग बेस e में, तो e हमारा 1 से ज्यादा होगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है सर? यस। तो इस सिस्टम को हम लोग नेचुरल सिस्टम कहते हैं। और log e को जनरली अगर मैं लिखता हूं log ऑफ e आपके पास में log x बेस e, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे एक स्टाइल में, दिस इज ln ऑफ x लिख सकते हैं। अगर ln x लिखते हैं इसका मतलब है log बेस e। दूसरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दूसरा सिस्टम हमारा कॉमन सिस्टम, उसे हम लोग ब्रैग्स सिस्टम कहते हैं। उसके केस में जो लॉग का बेस होता है वो हमारा 10 के इक्वल होता है। लिखेंगे दूसरे सिस्टम के बारे में कि सर दूसरा कॉमन लॉग है ना सर? यस, दिस इज कॉमन लॉग। बी में कॉमन लॉग और ब्रैग सिस्टम भी कहते हैं। इसके केस में बेस जो होगा आपका, बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉगरिदम जो होगा आपका दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 10 के इक्वल में। ये ज्यादातर हमारा यूजफुल रहा है ना सर? अगर मैं लिखूं इस तरह से दिस इज लॉग ऑफ x बेस 10, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज लॉग ऑफ x। अगर बेस में कुछ भी ना लिखूं तो आपको यह समझना है कि बेस में 10 है। बट जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसके बेस में हमारा e होता है, याद रखना है यहां पे। ठीक है सर? यस। फिलहाल यहीं तक बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है सर? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सर लॉग, अगर मैं कहूं कि लॉग बेस 10, यहां पे आपका सर 1 लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? सर अभी जो हम लोग लॉग टेबल की बात करेंगे वो कॉमन लॉग सिस्टम के बेसिस पे है। उसमें बेस जो होगा हमारा 10 होगा। तो मैंने कहा log 10 बेस 1, सॉरी log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू किसके इक्वल? तो आप सोचोगे कि 10 पे कितना पावर करूं कि हमारा 1 आ जाए? आप कहोगे सर 0। सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर आपके पास में? 0। मैं लॉग टेबल में भी चेक करने के लिए बताऊंगा आपको। ठीक है सर? नेक्स्ट में बात करते हैं। मैंने कहा कि सर लॉग, अगर मैंने कहा यहां पे 10, बेस में हमारा 10 है, तो आंसर कितना होगा? 10 पे पावर कितना करा कि 10 हुआ, दिस इज इक्वल टू 1। अगर मैंने कहा कि सर log 100 बेस 10 रहा, इसका मतलब है 10 पे पावर 2 करूंगा तो 100 मिलेगा। सिमिलरली मैंने कहा कि सर log 1000 बेस 10, दिस इज इक्वल टू आपके पास में 3। तो यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सर, आप ऑब्जर्व करोगे कि सर मेरे पास में यहां पे नंबर की बात कर रहा हूं, 10, 100, 1000। क्या लॉग की जो वैल्यू है केवल इंटीजर आता है? नो, यहां पे मेरे पास में इंटीजर आ रहा है। अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूं, देखो इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे डील करेंगे। अगर मैंने 10 लिखा है तो यहां पे पॉइंट कहां पे है सर? यहां पे पॉइंट है 10.0। तो जो डेसिमल के पहले, हाउ मेनी डिजिट्स बिफोर डेसिमल? देयर आर 2 डिजिट्स, है ना? 2 डिजिट्स है मेरे पास में। यहां पे अगर मैं 100 लिखता हूं तो पॉइंट कहां पे? 100 के बाद में। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं?
3 डिजिट्स। अगर मैं 1000 लिखूं, हाउ मेनी डिजिट्स बिफोर डेसिमल? देयर आर 3 डिजिट्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे भी क्या हो रहा है सर हमारे पास में, सर सॉरी, बिफोर डेसिमल देयर आर 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं, तो 4 डिजिट्स हैं। तो सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पे देखो डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करके मैंने लिख दिया 0 यहां पे। डेसिमल के पहले मेरे पास में 2 डिजिट्स हैं, तो यहां पे क्या है सर, 2 - 1 दिस इज 1। डेसिमल के पहले मेरे पास में 3 डिजिट्स हैं, तो 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में ये इसका आंसर नहीं है। किसी ने कहा कि सर मेरे पास में log 111 बेस 10 है, यहां पे भी 3 डिजिट है, क्या इसका भी आंसर 2 होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, है ना। किसी भी लॉग की जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पे आपके पास में log, मैंने लिखा सर log इज इक्वल्स टू log x बेस कोई ना कोई a रहा, इसका कुछ भी आंसर होगा 2 नंबर्स में होंगे। जैसे सपोज मान लिया 27.659, इस तरह से। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला जो पार्ट है आपका ये, दूसरा पार्ट आपका ये है। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, दिस इज 27 प्लस 0.659। ये वाला पार्ट जो होता है आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, ये इंटीजर होता है, इसे इंटीजर कहते हैं। और ये जो दूसरा आपका ये फ्रैक्शन है, यहां पे हम लोग इंटीजर ना कह करके यहां पे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। एंड ये वाला जो पार्ट होता है, द फ्रैक्शन पार्ट इज नोन एज मंटीसा। तो लॉग की जो वैल्यू होती है उसे 2 पार्ट में ब्रेक करा जा सकता है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल वैल्यू, सेकंड वन इज मंटीसा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो हमने बात करा कि 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 होगा। अगर मेरे पास में 3 डिजिट्स है बिफोर डेसिमल, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2। इफ वी हैव 4 डिजिट्स, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3। सही है सर? यस। अब हम लोग दूसरे नंबर्स की बात करेंगे। यहां पे जितने भी नंबर्स हमने कंसीडर करा है, जितने भी नंबर कंसीडर करा है हमने, इसमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं 1 से ग्रेटर है। अब बात करते हैं 1 से स्मॉलर नंबर के बारे में। अगर मैं 1 से स्मॉलर नंबर की बात करूं तो देखते हैं उसका आंसर क्या होगा मेरे पास में। मैंने कहा कि सर log of 0.1 दिस इज स्मॉलर देन 1। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज रिटन एज log 1/10। और log की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी m/n, वो यूज कर लेते हैं। दिस इज log 1 माइनस log of 10। इसका मतलब बेस में 10 है आपके पास में, अगर कुछ भी ना लिखा है तो log 1 बेस 10 की वैल्यू 0, और यहां पे माइनस log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। एक दूसरे नंबर की बात करते हैं। अगर मैं दूसरा नंबर कंसिडर करूं तो इसे लिखा जा सकता है आपके पास में कि सर log of 0.01। सर इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। आप कहोगे सर कैसे? सर इसे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, देखो 1/10 को लिख सकते हैं log 10 to the power -1, और -1 बाहर आ गया, सो दिस इज -1 log of 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू आपके पास में 1, सो आंसर इज -1। ठीक है सर? तो ये जो आंसर आया आपका -1। अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज रिटन एज log 1/100, और इसे लिख सकते हैं दिस इज log 10 to the power -2, -2 आ गया बाहर, दिस इज log 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू आपके पास में 1, सो आंसर इज -2। तो हमने क्या देखा सर, अगर हम लोग कोई नंबर 1 से स्मॉलर नंबर लेते हैं और 0 से ज्यादा, नेगेटिव नंबर नहीं कंसीडर कर सकते, 0 से ज्यादा और 1 से स्मॉलर नंबर अगर लेते हैं, जो उसके log की वैल्यू आ रही है वो माइनस में जा रही है। कहां जा रही है सर? माइनस में। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां पे देखो पॉइंट के बाद में हाउ मेनी जीरोस, देयर इज ओनली 1 जीरो। आफ्टर डेसिमल इसे हम लोग साइफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? साइफर भी बोलते हैं जीरोस को। आफ्टर डेसिमल जो साइफर्स हैं 1 है, तो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास में -2 है। मींस 1 में 1 ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड कर दो, आप आया 2, तो आपको क्या करना है सर? माइनस लगाना है। यहां पे देखो इस पॉइंट के बाद में कितने साइफर्स हैं? देयर इज नो जीरो, एक भी नहीं है मेरे पास में। तो हमने क्या करा सर? 0 में 1 ऐड कर दिया, दिस इज 1, उसके बाद में मैंने वहां पे माइनस लगा दिया। जो इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं लॉग टेबल को हम लोग कैसे देखते हैं, आइए उस पर बात करेंगे। ठीक है सर? फिलहाल आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज अगर मैं कहूं आपके पास में कि सर log 0.001,
तो इसके केस में कैरेक्टरिस्टिक कितने होंगे? डेसिमल के बाद में कितने सैफर्स है? 2, 1 ऐड करो 3, तो इसके केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होगा -3 होगा। तो नेगेटिव नंबर को हम लोग क्या करते हैं सर? नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बार का 1 के ऊपर में इस तरह से। अगर -2 है इसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर में बार। अगर -3 है लॉग की वैल्यू, दिस इज 3 के ऊपर में बार। चलिए अब हम लोग एक नंबर की बात करते हैं। ये तो जनरली हमने इतने नंबर्स के बारे में देखा, ठीक है सर। चलिए लेट सपोज अगर मैंने कहा आपको कि सर लॉग ऑफ, अगर मुझे log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू सर? log 2 बेस 10। सो हाउ टू सॉल्व दिस? विद द हेल्प ऑफ log टेबल, है ना? यस, ये मेरे पास में log टेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस, सो देयर इज ए log टेबल। इस log टेबल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप इसको फर्स्ट अच्छे तरीके से देखें, यस, ये जो आपका है ये, उसके बाद में यहां से 0 से लेकर के आपको 9 तक लिखा हुआ है। उसके बाद सर ये इधर लिखा हुआ 1 से लेकर के आपको 9 तक लिखा हुआ है। ये आपका है मेन कॉलम, जिसमें आपको 10 से दिखेगा 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। 0 से 9 तक लिखा है, इसे कहते हैं डिफरेंस। इसके बाद में यहां से जो लिखा हुआ 1 से 9 तक, दैट इज नॉन एज मीन डिफरेंस, ठीक है। सो देयर इज वी हैव 3 कॉलम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कॉलम, उसके बाद दूसरा है आपका डिफरेंस, एंड उसके बाद में है सर आपका मीन डिफरेंस। अब वहां से हम लोग लॉग को चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से द वैल्यू ऑफ log 2। अब log 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन डिफरेंस में मेरे पास में 2 तो है ही नहीं, तो सर हम लोग क्या करते हैं यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 बना लेते हैं, एटलीस्ट 2 डिजिट यहां पे बना लेते हैं। तो 2 डिजिट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? आप कह सकते हो कि सर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज log 20। बट मेरे पास में ओरिजिनल में 2 था, तो हम लोग क्या करेंगे सर? 10 से डिवाइड करेंगे, बेस इसका इतना। चलो इसको m डिवाइडेड बाय m के रूल से इसको ओपन करेंगे, दिस इज log 20 बेस 10 माइनस log 10 बेस में 10। सही है सर? यस। अब ये इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे पता है, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका 1 लिखा हुआ है, सो यहां पे लिखा हुआ सर आपका -1। अब मैं log 20 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब यहां पे देख सकते हैं सर मेरे पास में 20 लिखा हुआ है। अगर मैं 20 लिखता हूं बच्चों, इधर देखें, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने 20 लिखा तो 20 के बाद में क्या है सर? 0.00 इस तरह से बात कर सकते हैं, है ना सर? यस। तो 20 में सबसे पहले हम लोग पहले 2 डिजिट को कंसीडर करना आपको। तो log 20 में बात करूंगा, 20 का ये जो है आपका डिफरेंस में देखेंगे, और इसे देखेंगे सर हम लोग मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में इसे हम लोग चेक करेंगे। तो 20 में 0 कितना है? 20 में अगर आप 0 में चेक करोगे बच्चों, आप देखो 20 के 0 में अगर हम बात करूं तो यहां पे 20 के 0 में 3010 लिखा हुआ है ना? यस। तो 20 के 0 में आपका 3010 लिखा हुआ है। उसके बाद 0 में तो मेन डिफरेंस वाला 0 है ही नहीं, इसका मतलब वहां पे 0। तो यहां पे आपको क्या करना है? इससे आपको कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। क्या बनाना है सर? इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे। सही सर? यस। सॉरी, मेंटिसा, ये वाला पार्ट आपका मेंटिसा होगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास में, दिस इज 0.3010। अब बात आती है ये मेंटिसा है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने आपको बताया था कि सर 20 में डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? सो वी हैव 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1। सही सर? सो देयर विल बी 1 हियर, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नॉन एज मेंटिसा, ठीक है सर। अब इसमें से सो 1 को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे, सो आंसर विल बी दिस इज 0.3010। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास में? log 2 की वैल्यू आई 0.3010। तो इस तरह से हम लोग टेबल में log की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सही है सर? अगर मैं log 20 की बात करूं तो log 20 कितना होगा? ये तो बहुत ही आसान है सर। कैसे? log 20 को हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज log ऑफ 20 बेस 10। तो log का 20 में आपने चेक करा था, कितना आया था सर आपका? दिस इज 0.3010, पॉइंट लगाना है। दिस विल बी करेक्ट मेंटिसा। अब यहां पे कितने डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल? डेसिमल के पहले कितने? 2 डिजिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा सर आपका? 1। सो देयर विल बी 1 हियर, है ना? तो ये log की वैल्यू आ गई आपके पास में। मैंने कहा कि सर log 200, यहां पे मैंने 10 लिखा, ये बहुत आसान है। log 20 की जो वैल्यू थी
या फिर कह सकते हैं log 2 में जो आंसर कितना आ रहा था सर आपका, log 2 में आंसर आता है सर 0.3010. So how many digits are here? 3 digits before decimal. So characteristic will be 2. सही सर, यस. इसी तरह से अगर मैंने कहा सर आपके पास में log 20 है ना 2000 बेस में 10, हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसी को फॉलो करना है कि इसके जो आपका मेंटिसा वाला पार्ट होगा दिस इज 3010. अब इसके डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी आपका 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3. तो इस तरीके से अगर आपको किसी एक चीज की वैल्यू याद है तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर्स का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब चलिए बात करते हैं log 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. सही सर, यस. तो चलते हैं log 3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. सो log 3 लिखेंगे और इसके टेबल को याद भी रखेंगे log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है. मैंने कहा सर log 3 बेस में 10. क्या करूं सर, चलो इसको पहले 30 बना लेते हैं. क्यों 30 बनाते हैं, मैंने आपको बताया क्योंकि मेन डिफरेंस में 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 है ना. यस, तो 30 क्रिएट कर लेते हैं इसे. तो 30 क्रिएट करने के लिए क्या लिखूंगा, दिस इज log 3 बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं log 30 डिवाइडेड बाय 10 बेस में 10. m डिवाइडेड बाय n के फॉर्मेट से इसको सॉल्व कर देते हैं. दिस इज log 30 बेस 10 माइनस ऑफ log 10 बेस 10. इसकी वैल्यू आ गई सर आपके पास में -1. log 30 का यस 30.00 log 30 का 0 में चेक करना है आपको. सही सर, मैं आपको दिखाता हूं. ये 30 में आप देख सकते हैं, 30 में आप चेक करें. सो 30 में इसकी वैल्यू किसके इक्वल है सर, 30 का 0 4771. सो आई विल राइट हियर 0.4771. सही सर, यस. तो ये मैंटिसा वाला पार्ट होगा, दिस इज 0.4771. सो देयर इज 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल. सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1. तो यहां पे आप 1 पुट करोगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, सो आंसर इज 0.4771. तो याद रखना सर log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771 आया. सिमिलरली log 30 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो log 30 की वैल्यू क्या होगी सर मेरे पास में, अगर मैं बात करूं कि सर log ऑफ 30 बेस 10, आपने देखा ही log 30 की वैल्यू, क्योंकि सर log 30 में 0.477 था, 2 डिजिट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1, सो आंसर इज 1.4771. अगर मैंने कहा कि सर log 300 बेस 10 चाहिए, तो क्या होगा सर आपका, आप 0.4771 लगाओ, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, केवल 300 के केस में होगा. अगर मैं 300 कुछ और लिख दूं यहां पे, उसके केस में अलग होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूं. ठीक है सर, यस. 3 डिजिट्स तो यहां पे आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक में. सही सर, यस. उसके बाद अगर मैं 3000 की बात करूंगा तो यहां पे लिखूंगा क्या सर 3. सही सर. तो log 3 की वैल्यू आपको याद रखना है 0.4771 की इक्वल होती है. तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए इसके बाद और बात करूंगा मैं. इसके बाद मैंने कहा कि सर log ऑफ अगर मैं 4 की बात करूं, बेस में आपका 10 है सर, log 4 फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है. अगर आपको log 2 की वैल्यू याद है तो log 4 आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें 40 बनाने की जरूरत नहीं है आपको. आपको सर कैसे, आप बताओ मुझे. तो मैंने क्या करा, इसे पावर के टर्म में लिखा. सो दिस इज रिटन एज log 2 टू द पावर 2 बेस 10, और इस 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी. सो दिस इज log 2 बेस 10 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू आपको याद है, दिस इज 2 इंटू 0.301, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0.602. ये आपको log 4 की वैल्यू आपको मिल गई. दिस इज log ऑफ 4 बेस 10. सही सर. अगर मैं log 40 की बात करूं, आप यहां पे क्या कर सकते हैं, 1 लगा देंगे 40 में. 400 की बात करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 होगा. सही सर. मैं आपको दूसरे नंबर्स के बारे में भी बताऊंगा. फिलहाल आगे बढ़ते हैं log 5 में. कुछ वैल्यूज को याद रखेंगे हम लोग. मैंने कहा कि सर log 5 बेस 10 कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है. 50 बना दो, दिस इज log 50 अपॉन 10 बेस 10. m upon n, this is written as what, this is log 50 base 10 minus log of 10 base 10. so this is equals to आपका 1. ये हो गया सर आपका माइनस ऑफ 1. ये किसके इक्वल, आप 50 का 0 में चेक करें. तो अगर मैं आपको 50 में चेक कराऊं तो देखें यहां से कितनी वैल्यू आपके पास में आ रही है सर. एंड दिस इज नॉट विजिबल हियर इन दिस पेज, I have to go in another page.
50 में अगर आप चेक करोगे बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है 6990 है ना, यस। तो 50 के 0 में चेक करा तो 0.6990 आपको लिखना है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा। तो यहां पे 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 1, इसमें से माइनस कर दो, दिस इज 0.6990 आपका। सो द वैल्यू ऑफ log 5 इक्वल्स टू, आपको याद रखना है 0.699, सही है सर। अब बात करते हैं log 6 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, ये अगर मैंने कहा कि सर log 6 कैलकुलेट करो, सो log ऑफ 6 बेस 10, ये आसान है। 6 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 3, और आपको 2 और 3 की वैल्यू याद है ना सर, यस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज log 2 into 3 बेस 10, m into n का फॉर्मूला यूज करो, दिस इज log 2 बेस 10 प्लस ऑफ log 3 बेस 10। log 2 की वैल्यू आपको पता है सर 0.301, उसके बाद log 3 की वैल्यू मालूम है सर आपको 0.4771, दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना, 0.301 है ना, इस तरह से था, यस। तो इन दोनों को सर हम लोग ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को सर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3010 था, यस 3010 था, 0 + 1 आपका कितना होगा सर 1, 1 + 7 आपका 8, दिस इज इक्वल टू 7, एंड 4 + 3 आपका सर कितना सर 7, तो ये आया सर आपका 0.778 है ना सर, यस 0.778 log 6 की वैल्यू। इसी तरह से log 7 भी आप लोग यहां से टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, log 8 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, log 9 3 स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं सर, ठीक है सर, यस। इसी तरीके से सारे नंबर्स का आसानी से निकाल सकते हैं, log 2 3 5 अगर याद हो और log 7 याद हो, सही सर। अब चलिए कुछ और नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो आपका देख लेते हैं यहां से। अगर मैंने कहा कि सर मेरे पास में यस log ऑफ 2415 मैंने इतना लिखा और इसके बेस में लिखा सर मैंने 10, सही है सर, यस। सो हाउ टू फाइंड द log ऑफ दिस नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन डिफरेंस में आपको है ही नहीं, 2415 नहीं है। अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं तो टोटल 99 तक मेन डिफरेंस में लिखा हुआ है, तो 2415 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2415 को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट्स, डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स बना लेते हैं। वो कैसे सर, आप कह सकते हो कि सर log 2415 यहां पे पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से डेसिमल के पहले, इसमें 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है सर, यस। यहां पे बेस में आपका 10, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा सर आपका दिस इज log 24.15 बेस 10 प्लस log m इंटू n, तो ये होगा सर आपका log 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, दिस इज 10। इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ये 2 के इक्वल में, सो दिस इज 2 हियर। नाउ सॉल्व दिस, दिस इज 24.15 आप मेन कॉलम में देखो 24 का 1 देखेंगे डिफरेंस में, किसमें सर, डिफरेंस में, और मेन डिफरेंस में 5 में चेक करेंगे। तो 24 का 1 में चेक करते हैं, लेट्स सी हियर। 24 के अगर मैं 1 की बात करूं बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहां से 24 यहां पे है, इसका 1 देखो 3620, 1 वाला ये है आपका, कहां गया सर 24 का 1 3620, और इसके 5 में मीन डिफरेंस में 5 में बात करेंगे। पहले मैं इसे लिख लेता हूं, डिफरेंस जो आपका है दिस इज 3820, 24 का 1 में 3820 ये है सर आपका। उसके बाद प्लस करना आपको मीन डिफरेंस में, इसी के 5 में अगर मैं जाऊंगा, इसी के 5 में अगर जाऊंगा मैं, दिस इज 9 को ऐड कर दो, दिस इज 3829, सही सर। तो इसका जो आंसर आया 3829 ऐड करने के बाद में, और ये होगा आपका मेंटिसा वाला पार्ट। तो मेंटिसे वाले पार्ट को हम लोग यहां पे लिखेंगे, दिस इज 0.3829। उसके बाद और बात करेंगे, सो हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, दिस इज 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा सर आपका 1, बिल्कुल सिंपल। सो इन दोनों को ऐड करोगे, दिस इज 3.3829, सो दिस इज आवर आंसर। सर इसको सॉल्व हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप कहोगे कैसे, आपको पॉइंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 24 का 1 में और 5 में चेक करा,
1 में और 5 में जो आंसर है दोनों को ऐड करा, अब डायरेक्टली आंसर लिखोगे, कितना सर आपका आंसर होगा? दिस इज 0.3829। किसका चेक करा? 24 का 1 और 5 में। उसके बाद क्या करना है? सो देयर आर 4 डिजिट्स हियर, देयर आर 4 डिजिट्स हियर बिफोर डेसिमल। कैरेक्टरिस्टिक कितना? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने 3 लगा दिया। क्या सेम आंसर है? इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? व्हाई टू वेस्ट दिस टाइम सर, है ना सर? यस। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट वॉइंट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पॉइंट्स वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा आपसे कि सर लॉग, यस लेट्स सी हियर 2415, यहां पे मैंने पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 24 का 15 में चेक करा, 24 का 15 में कितना है बच्चों? 24 का 15 में आपने चेक करा था सर 0.3829। अब डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर है सर, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मैं कहूं कि सर लॉग 24 2.145, इसका फाइंड आउट करना है बेस 10, कुछ भी नहीं करना है। 24 का 15 में चेक करो, 24 का 15, दिस इज 3829। पॉइंट के बाद पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 माइनस 1, दिस इज 0। कैरेक्टरिस्टिक में आपको यही मिलेगा और दिस विल बी आवर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो किसी भी नंबर का लॉग हम लोग ऐसे चेक करते हैं। अभी तक जो हमने बात करा, जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर 1 से ग्रेटर था। देखो 1 से ग्रेटर ये है, ये भी ग्रेटर है, उसे हमने इस तरीके से फाइंड आउट करा। अब बात आती है कि नंबर स्मॉलर देन अगर 1 हो तो उसका लॉग हम लोग कैसे चेक करेंगे? ठीक है सर, आइए बात करते हैं। यहां से फटाफट हम लोग देखेंगे यहां पे। चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम उस नंबर का फाइंड आउट करेंगे जो नंबर हमारा 1 से स्मॉलर हो। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ नंबर विच इज स्मॉलर देन 1, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा था क्या कि सर अगर मैं बात करूं 0.1 के बारे में, बेस 10, इसका आंसर क्या होता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10, बेस 10, एंड दिस इज रिटन एज लॉग 1/10 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। प्रॉपर्टी से इस -1 को वहां ले सकते हैं, दिस इज -1 लॉग ऑफ 10 बेस 10, सो दिस इज इक्वल टू -1। बात आई समझ में? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर लॉग 0.00, चलो एक 0 लेकर के देखते हैं, यहां पे आपका 10 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि सर लॉग 1 डिवाइडेड बाय 100, बेस में आपका 10, इसे लिखा जा सकता है लॉग 10 टू द पावर -2, इसे लिखा सर मैंने, और यहां पे बेस में 10 है, तो ये क्या होगा? -2 आपका बाहर होगा, दिस इज -2। सही सर। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मैंने कहा सर लॉग 0.001 बेस में 10, सो दिस इज रिटन एज लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं? यस, बेस में आपका 10 है, प्रॉपर्टी से 3 यहां पे बाहर आया, -3, सो दिस इज -3 लॉग 10 बेस 10। 10 पे कितना पावर करोगे? 10 आ जाए 1। यस, सो दिस इज इक्वल टू आपके पास में कितना सर? 1। तो ये आंसर कितना आ गया सर आपके पास में? -3। तो बच्चों हमें यहां से ये ऑब्जर्व करना है कि सर जो नंबर है 1 से स्मॉलर है, जो उसका जो हमें लॉग की वैल्यू आ रही है वो सारे के सारे नेगेटिव आंसर आ रहे हैं। कैसे आंसर आ रहे हैं? नेगेटिव। और यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करके दिखाता हूं कि सर डेसिमल के बाद में जो 0 है, दिस इज नॉन एज साइफर, है ना? यहां पे इसे हम लोग कहते हैं साइफर। यस, जीरोस आफ्टर डेसिमल। ठीक है सर, यस, 0 है ना, नंबर ऑफ साइफर कह सकते हैं, नंबर ऑफ साइफर फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट दिस इज इक्वल्स टू 2, है ना सर? यस। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आया है? 3। तो करना ये है सर, इस 2 में 1 ऐड कर दो, 3 होगा। यस, तो आपको क्या करना? 4 कैरेक्टरिस्टिक नीचे विजिबल होगा, आप क्या कर सकते हैं? 4 कैरेक्टरिस्टिक। यस, कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे सर? इसमें हम लोग 2 में 1 ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 3, और इसको आप -3 लिख लें कैरेक्टरिस्टिक में, दिस इज -3। और जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, नेगेटिव ना लिख करके इसे हम लोग लिखते हैं 3 के ऊपर में बार, 3 के ऊपर में बार लिखते हैं। ठीक है सर। और यहां पे भी देखें कि नंबर ऑफ साइफर फॉलोइंग डेसिमल के बाद एक साइफर है, तो 1 में 1 ऐड करा 2, और मुझे -2 बनाना था।
है ना सर? यस। तो आप -2 को क्या लिखोगे यहां से? सर इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर में बार। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इसी तरीके से आते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है? ये तो हमने log 0.1 की वैल्यू फाइंड आउट करी। आते हैं एक क्वेश्चन पे सर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस, log ऑफ 0.2 बेस में 10। सही सर? आप कहोगे कि सर log 2 की वैल्यू आपको याद है? आप कहोगे बिल्कुल याद है। क्या था सर आपका? 0.3010 ऐसा था। सही सर? ये आपका मेंटिसा वाला पार्ट है। मेंटिसा वाला जो पार्ट होगा ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना आपको। तो यहां पे पॉइंट लगा देंगे। अब बात आती है कि सर नंबर ऑफ साइफर फॉलोइंग 0 हियर, नंबर ऑफ साइफर फॉलोइंग 0, नंबर ऑफ साइफर, ये साइफर हम लोग 0 को कह रहे हैं, है ना? फॉलोइंग डेसिमल, फॉलोइंग डेसिमल, तो कितना सर आपके पास में? एक भी नहीं है, इसका मतलब 0। आप इसको 1 ऐड करोगे, 0 + 1, है ना? 0 था। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करोगे सर? 0 + 1 करोगे, दिस इज इक्वल टू 1। 1 को लिखोगे सर 1 के ऊपर में बार, इसी को कह सकते हैं हम लोग -1। तो -1 न लिख करके हम लोग लिखते हैं 1 के ऊपर में बार। बात समझ में आ रही है? यस। इसी को यह भी लिखा जा सकता है आपका -1 + 0.3010। इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, इसको इतना ही रहने देना है। एक इंटीजर वाला पार्ट होगा, दूसरा फ्रैक्शन वाला पार्ट, एंड फ्रैक्शन वाला पार्ट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर? यस। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मैंने कहा कि सर log 0.00002 एंड बेस 10। मैंने कहा log 2 की वैल्यू फाइंड आउट आपको आता है? आपने कहा यस। कितनी होती है? 0.3010 कहा आपने। So number of ciphers are here. How many numbers of ciphers? Numbers of ciphers कितने? 3। तो हम लोग क्या करेंगे सर यहां से? 3 + 1 this is equals to 4। 4 के ऊपर में हम लोग बार लगा करके लिखेंगे। So this is written as 4 बार। इसी को दूसरे स्टाइल में लिख सकते हैं और 0.3010 उसके बाद लिख सकते हैं -4, ये भी लिखा जा सकता है। सही सर? इसको सॉल्व नहीं करना आपको ऐसे लिख देने हैं। चलिए एक दूसरे नंबर की बात करते हैं। आपको अगर log 2 तो याद था तो हमने लिख दिया। अब हम लोग कैसे करते हैं? चलिए एक नंबर की बात करते हैं। लेट्स से दिस इज log ऑफ 0.3410 यहां लगा देते हैं, 3417। ठीक है सर? मेरे पास में पॉइंट्स के बाद में इतने जीरोस मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है? और बेस में आपके पास में 10। एक और नंबर लेना हो आप ले सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड द log ऑफ दिस नंबर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डिजिट्स। डिजिट्स पे चलते हैं। डिजिट्स आपका क्या है सर? ये वाले डिजिट्स की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 34 का 7 5। तो 34 का 7 और 5 में चेक करो। अगर मैं लॉग के टेबल में 34 के 7 में चेक करूं तो 34 का जो 7 है बच्चों, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 34 का 7 में, 34 के 7 में 5 3, यस 5 4, this is in 4 7 double 5 4, yes 5403, ये आपका 5403 है। अगर मैं इसके 5 में चेक करूं, 34 के 5 में मेन डिफरेंस में अगर मैं चेक करूं 5 में, तो ये है आपका 6, तो 6 इसमें ऐड करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 5409, 5409 आपके पास में। तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक जो मेंटिसा वाला पार्ट है 0.5409 इतना लिखा। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि सर नंबर ऑफ साइफर्स फॉलोइंग डेसिमल, इसके बाद कितने? 1, तो 1 में 1 ऐड करो, दिस इज इक्वल टू 2। 2 को हम लोग यहां पे बार लगा करके लिखते हैं क्योंकि -2 होने वाला है। इसी को हम लोग दूसरे स्टाइल में बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि सर दिस इज रिटन एज व्हाट, है ना, -2 + 0.5049। ठीक है? आपको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर? यस। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स का हम लोग लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, या वो नंबर आपका 1 से छोटा हो या फिर 1 का से ग्रेटर हो। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में एंटी लॉग जो होता है लॉग का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि सर log 2 बेस 10 की वैल्यू आ रही है आपके पास में, दिस इज 0.3010, है ना? अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 10 टू दी पावर अगर मैं 0.3010 करूं तो इसका आंसर होगा 2। कितनी शानदार सी बात है।
10 पे पावर 1 करते हैं तो 10 आता है, 10 पे पावर 2 करते हैं तो 100 आता है। अगर 10 पे ये पावर करें तो आंसर 2 होगा। हमने पढ़ा था इस लॉग को हटाते हैं 10 यहां गया। अब उल्टा हो जाएगा क्या सर कि सर इसमें लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे सर एंटी लॉग ऑफ दिस इज 0.3010, दिस इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी लॉग किसी नंबर का कैसे कैलकुलेट करते। एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा कि लॉग की हेल्प से और क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन मेरे पास में लिखा हुआ है, फिलहाल इसे नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास में, इसको सॉल्व करके बताते हैं कि इसकी लॉग की वैल्यू क्या है। हम बिना टेबल देखे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दिस इज लॉग 2 to the power 2 into 3 divided by this is 5 square into 7 to the power 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस में हमें कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब आपको 10 समझना है। तो सबसे पहले सर इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। इसका प्रॉपर्टीज क्या है सर हमारे पास? अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं बच्चों, m डिवाइडेड बाय n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लॉग, ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं log m minus n, yes, तो दिस इज m upon n का मतलब है log m minus log n, दिस इज 2 to the power 2 into 3। उसके बाद माइनस में लिख सकते हैं log नीचे वाला 5 स्क्वायर इंटू 7 पावर 3, इसे log m इंटू n से भी ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज log 2 to the power 2 प्लस log of 3। उसके बाद में माइनस साइन, इसे लिख सकते हैं log m इंटू n में, दिस इज log m प्लस में log of आपका n। आप डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकते थे, ऊपर वाले को प्लस में लिख दो, नीचे वाले को माइनस में लिख दो। तो यहां से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा आपका माइनस और ये भी होगा सर आपका माइनस। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लॉग की प्रॉपर्टी, ये 2 बाहर आया, दिस इज 2, ये हो गया सर आपका 2। उसके बाद प्लस ऑफ log 3 माइनस ये 2 बाहर आया, दिस इज 2, log 5 माइनस 3 बाहर आया, log of 7। अब सबको सॉल्व कर देना है। log 2 की वैल्यू पुट करनी है, log 3 की वैल्यू पुट करनी है, log 5, log 7, सभी चीज पुट करके हम लोग आंसर लिख देंगे यहां पे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस चीज को हमने सॉल्व करके इस तरह से लिखा, सही सर। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सभी में कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर किस टाइप के प्रॉब्लम में आपको दिक्कतें आ रही है लॉग फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट सेशन में मैं एंटी लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद with the help of log and anti-log we will calculate the square root of any number, cube root of any number, any root of any number। सही सर। 2/3 किसी भी नंबर, मैंने कहा कि सर आपके पास में 2 का स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1.414 हमने पढ़ा है तो बता रहे हैं, बट अगर हमने नहीं पढ़ा तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लॉग। मैंने कहा कि सर 2 to the power, अगर मैंने कहा 1/16 लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? With the help of anti-log, we will solve this. This is very very interesting. This is very very interesting, sir. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।